क्या आपने कभी यह वचन सुना है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा हो उसे मनुष्य अलग न करे? क्या आपने कभी सोचा है प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन किस संदर्भ में कहा होगा? क्या उस समय के लोग प्रेम विवाह के खिलाफ थे? क्या अदालतें तलाक दे रही थी? और प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को क्या समझाना चाहते थे? क्योंकि फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन बोला था। या फिर इसके पीछे कोई ऐसी धार्मिक परंपरा थी जिसकी वजह से परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को बदला जा रहा था? और प्रभु यीशु मसीह शादी के बारे में क्या कहते हैं? मसीह लोगों को शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आज हम मत्ती अध्याय 19 का ऐसा अध्ययन करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज हम इब्रानी शब्द, यूनानी शब्द और पुराने नियम की पृष्ठभूमि और प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षा को एक साथ रखकर समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आप सभी को स्वागत है आपका खरा उपदेश बाइबल स्टडी चैनल में। यहाँ आपको बिना किसी मिलावट की खरी शिक्षा मिलती है सीधे बाइबल से। आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को यानी फरीसियों को क्या जवाब दिया और क्या शादी सही है या गलत है, तलाक के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, और बहुत सारी गहरी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वचनों से। मत्ती अध्याय 19 उसके 3 वचन में प्रभु यीशु मसीह से सवाल क्यों पूछा गया फरीसियों के द्वारा। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 19 उसका 3 वचन। वहां लिखा है, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? ध्यान दे, यहाँ पे फरीसियों ने तलाक के बारे में नहीं कहा, बल्कि बात को घुमाकर पूछा, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? हर एक कारण से। कहानी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो यह प्रश्न क्यों पूछा? वो इसलिए पूछा गया क्योंकि उस समय पे 2 धार्मिक परंपराएं चली हुई थी। प्रभु यीशु मसीह के समय में 2 प्रसिद्ध रब्बी होते थे जिनकी बातों को माना जाता था। पहला रब्बी हिलेल, दूसरा रब्बी शम्मे। दोनों में क्या अंतर है और दोनों के क्या मत थे? और यहूदी लोग इनमें से किसको ज्यादा मानते थे? और प्रभु यीशु मसीह ने इनका जवाब कैसे दिया? बात करते हैं रब्बी हिलेल के मत के बारे में। रब्बी हिलेल का मानना था, यदि किसी की पत्नी बुरा खाना बनाए या पत्नी को कोई और पसंद आ जाए या फिर पत्नी का व्यवहार थोड़ा सा भी बदल गया हो जो पति को अच्छा ना लगे, तो इस कारण से तलाक दिया जा सकता था। यह था रब्बी हिलेल का मत, रब्बी हिलेल के विचार। और इनके विचारों को यहूदियों की पुस्तकों में, जो कि इनके रूल की पुस्तक होती थी, उसमें दर्ज किया गया था। फरीसियों ने दर्ज कर लिए थे एक मिशना नामक किताब में, क्योंकि मिशना नामक किताब इनकी एक रूल की किताब होती थी जिसके अकॉर्डिंग वो न्याय कर देते थे लोगों का। तो उसमें मिशना के गितीन अध्याय 9 के 10 में ये बात हमें मिलती है कि अगर पत्नी खाना जला दे या फिर पति को कोई और पसंद आ जाए, उसके कारण से भी पति तलाक दे सकता था इनके रूल के अकॉर्डिंग। और ये रूल था रब्बी हिलेल का, और ये उनके कानून में भी था। और दूसरा आ जाता है शम्मे। यह है रब्बी शम्मे। रब्बी शम्मे का विचार था, यदि पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ व्यभिचार में पाई जाए या फिर बहुत बड़ा नैतिक अपराध कर दे, तब उसको तलाक देना उचित है, अन्यथा नहीं। तो यहूदियों ने यानी फरीसियों ने इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से पूछा। वो ये जानना चाहते थे कि यीशु का मत क्या है, यीशु आप किस विचारधारा को मानते हैं? रब्बी हिलेल की विचारधारा को मानते हैं या फिर रब्बी शम्मे की विचारधारा को मानते हैं? यीशु ने इस बहस का उत्तर कैसे दिया, यही सबसे अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह उनको व्यवस्था विवरण 24 में लेकर नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर
मूसा के कुछ तलाक के रूल थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट उनको उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 के अनुसार समझाते हैं। मत्ती अध्याय 19 के 4 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। इसका क्या मतलब है? देखो, रब्बी वहां पर जो फरीसी थे वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह को बातों में उलझाएं और इसकी परीक्षा ली जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने रब्बियों की बातों को नहीं माना और ना ही व्यवस्था की बातों को लेकर उनसे बातें की, ना ही मूसा की बातों को लेकर उनसे बातें की। डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह ने वचनों से बातें की, वो भी उत्पत्ति के वचनों से बातें की। ठीक ऐसे ही आजकल भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वचनों के अनुसार बातें नहीं करते, बल्कि अपने अपने पास्टर या लीडर के अकॉर्डिंग बातें करते हैं कि हमारा पास्टर ऐसा कहता है, हमारा पास्टर ऐसा कहता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने भी रब्बियों की बात नहीं मानी। प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ तक कि मूसा की व्यवस्था को लेकर भी नहीं बताया, बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचन यानी उत्पत्ति की पुस्तक को लेकर समझाया। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। यहाँ एक गहरा सत्य है। यीशु फरीसियों को कह रहे थे कि विवाह की शुरुआत मूसा ने नहीं की और न ही विवाह की शुरुआत किसी राजा ने की है और न ही विवाह की शुरुआत व्यवस्था से हुई है, बल्कि यह अदन की वाटिका से शुरू हो चुकी थी, क्योंकि परमेश्वर ने ही आदम हवा को जोड़ा है और इसको मनुष्य अलग नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कह रहे थे क्योंकि फरीसी मूसा की व्यवस्था को लेकर तलाक के रूल बनाते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह तलाक के विरोध में थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा हो मनुष्य अलग न करे। परमेश्वर ने जोड़ा हो। यूनानी शब्द सेज्युक न्यूमी, इसका मतलब है एक साथ जुए में जुतना, एक साथ बंधे रहना। जिसे परमेश्वर ने एक साथ बांधा है, जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग न करे। फिर फरीसी पूछते हैं, तो मूसा ने तलाक की आज्ञा क्यों दी? मत्ती अध्याय 19 उसके 7 वचन में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया कि मूसा ने आपको अपनी पत्नियों को छोड़ देने की आज्ञा नहीं दी कि जाके छोड़ दो, नहीं, बल्कि उनकी मन की कठोरता के कारण ही उनको अनुमति दी गई। वो मूसा से बहस करते होंगे, यहूदी लोग मूसा से बहस करते होंगे या फिर उससे पूछते होंगे कि आप हमारे लीडर हो, आप बताओ, मेरी पत्नी ऐसा करती है, मेरी पत्नी ऐसा करती है, मेरी पत्नी वैसा करती है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? लेकिन मूसा भी नहीं चाहता होगा कि तुम उसे छोड़ दो। लेकिन फिर मूसा ने उनकी मन की कठोरता के कारण, क्योंकि वो कुड़कुड़ाते थे, जब मूसा उनको मिस्र देश से लेके आ रहा था तब भी वो रास्ते में कितना कुड़कुड़ाए थे। यहाँ पे तो पानी नहीं है, यहाँ पे तो खाना नहीं है, तो हमें मरने के लिए लेके आए। यहाँ पे मूसा को कितनी बातें सुननी पड़ी थी। तो वही यहूदी लोग कुड़कुड़ाते होंगे, उनके मन कठोर थे। इस कठोरता के कारण ही मूसा ने मजबूरी में कह दिया होगा कि त्याग पत्र उसके हाथ में देकर उसे छोड़ सकते हो। यही बात को प्रभु यीशु मसीह भी क्लियर करते हैं कि तुम्हारी मन की कठोरता के कारण ऐसा किया है मूसा ने। परमेश्वर तलाक के खिलाफ है। इसलिए ये रूल इंसानों के बनाए हुए हैं, मूसा के बनाए रूल थे, और वो भी यहूदियों की मन की कठोरता के कारण। तो
प्रभु यीशु मसीह कितने अच्छे तरीके से उनको जवाब देते हैं। लेकिन अब इसमें एक बात और आती है कि अगर कोई शादी ही ना करे तो, अगर कोई शादी करे ही ना तो क्या परमेश्वर चाहते हैं कि नहीं शादी करो? ऐसा कुछ नहीं। हम जब नीचे पढ़ते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो भी अपनी पत्नी को व्यभिचार के अलावा छोड़ किसी और कारण से छोड़ता है तो वो व्यभिचार करता है। तो इस उलझन को लेके प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है। देखो मत्ती अध्याय 19 के 10 वचन में चेले कहते हैं, चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। तो विवाह करना अच्छा नहीं है, क्या करेंगे शादी करके? अगर इतना ही उलझन है शादी में तो चेले मना कर देते हैं कि फिर तो विवाह करना अच्छा नहीं है। अगर इतनी ही उलझन है, छोड़ नहीं सकते, निभाना ही पड़ेगा वो कैसी भी हो, इससे अच्छा फिर शादी ना ही करें। तो प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं? उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिसको यह दान दिया गया है। हर कोई इस वचन को ग्रहण नहीं कर सकता, केवल वह है जिसको यह दान मिला हो। कौन सा दान मिला हो? अपने आप को कुंवारा रखने का दान, अपने आप को बाल ब्रह्मचारी रखने का ज्ञान। बाल ब्रह्मचारी मतलब ये हिंदी शब्द है समझने के लिए कि शादी ना करे, ठीक है। प्रभु उसके बारे में बात कर रहा है। प्रभु उसको कुछ इस तरीके से समझाता है। जब हम आगे पढ़ते हैं 12 में, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे। कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, मतलब उनको शादी की जरूरत नहीं है, उनका मन शादी करने का नहीं करता। यानी बचपन से ही माँ के गर्भ से ही वो हार्मोन डिसबैलेंस से पैदा हुए हैं, यानी कि उनके हार्मोन अलग है, उनको शादी की जरूरत नहीं है, वो शादी नहीं करते। जिनको हम गे या किन्नर टाइप से ऐसे बोल देते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं समझने के लिए। खोजा, जैसे खोजा था, जब खोजा यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था, हम बाइबल में खोजा का एक वचन पढ़ते हैं, उसमें भी बताया गया है वो नपुंसक है, खोजा। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया। देखो कुछ ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, मतलब जैसे जो कोई राजमहल के खजांची होते थे या फिर उनकी महारानियों की देखभाल करने वाले होते थे, तो वो उनको नपुंसक बना के महारानियों की सेवा के लिए या फिर खजांची रखा जाता था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, खोजा था जो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था, वो भी नपुंसक था। ऐसे तो ऐसे ऐसों को नपुंसक बनाया जाता है मनुष्यों के द्वारा। आगे लिखा है, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को स्वर्गीय राज्य के लिए नपुंसक बनाया, यानी कि नपुंसक की तरह वो लोग रहे। उन लोगों ने शादी नहीं की, वो लोग नपुंसक की तरह रहे, उन लोगों ने शादी नहीं की। क्यों नहीं की? स्वर्ग के राज्य के लिए उन्होंने शादी ब्याह नहीं किए, क्योंकि अगर वो शादी करते तो उनको एक बंधन में बंधना पड़ता, उनको अपने पत्नी के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता, उनको साथ साथ चलना पड़ता, और वो लोग पूरा टाइम परमेश्वर को नहीं दे पाते। इस कारण वो लोग नपुंसक की तरह उन्होंने शादी नहीं की। इसलिए लिखा है कि कुछ लोग स्वर्गीय राज्य के कारण नपुंसक बने, स्वर्ग राज्य के लिए नपुंसक बने। फिर आगे लिखा है, जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। क्या ग्रहण करना है? किसको? इस बात को कि शादी ना करो, इससे अच्छा शादी ना करो और पूरा ध्यान परमेश्वर में लगाओ, पूरा ध्यान परमेश्वर में हो और स्वर्ग राज्य के लिए मेहनत करो। ध्यान अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर के लिए दे दो, शादी मत करो। जो ग्रहण कर सकता है वो करे। ये सबके लिए नहीं है, ये दान हर किसी को नहीं मिल सकता कि कोई अपने आप को बाल ब्रह्मचारी रखे
हर कोई नहीं इसको एक्सेप्ट कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। स्वर्ग राज्य के लिए एक नपुंसक की तरह रहना, यानी बिना शादी के रहना, ऐसे इस वचन का ये मतलब है। तो अब बात ये है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर कोई करे तो अच्छी तरीके से निभाए, क्योंकि परमेश्वर तलाक के विरोध में है। जैसा सदूकी फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को उलझाकर उससे प्रभु यीशु के अंदर से ये बात निकलवानी चाहिए कि प्रभु किस मत को मानता है, रब्बी हिलेल के या शम्मे के। आपने सुना होगा कुछ मुसलमानों में पहले ऐसे होता था, तलाक तो तलाक हो जाता था। तो ऐसे ही पहले ऐसे होता था, खाना जला दिया, ये काम अच्छा नहीं किया, ये सही नहीं किया, तलाक जा तलाक हो गया, ऐसे कुछ ऐसे होता था। ये रब्बी हिलेल के रूल थे, छोटी छोटी बातों पर तलाक हो जाना। लेकिन रब्बी शम्मे के रूल क्या थे? एक गहरी गंभीर नैतिक अपराध या बहुत बड़ा यौन अपराध, तभी तलाक देना उचित है, नहीं तो नहीं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तलाक देना ही नहीं है, बंध के रहना है। अगर शादी कर ली तो अच्छे से रहना ही पड़ेगा, एक दूसरे की बातें माननी ही पड़ेगी, और पत्नी को पति के अधीन रहना पड़ेगा, और पति को भी पत्नी की देखभाल करनी पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं तो स्वर्ग राज्य के लिए आप शादी नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है, दोनों सी बात है। करो तो निभाओ, नहीं करनी है तो स्वर्ग के लिए मेहनत करो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पवित्र वचन समझ में आए होंगे। आगे भी मैं ऐसी बाइबली गहराइयाँ आपके लिए लेके आता रहूँगा। इस टॉपिक को औरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हर कोई जाने बाइबल की बहुत सी ये गहराइयाँ। मैं और भी इस टॉपिक को गहराई से समझा सकता था, लेकिन मैंने नहीं समझाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर इतनी सहन शक्ति नहीं रही लोगों में कि वो पूरी 1 घंटे की वीडियो बैठ के देखें। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में आपको वो वचन समझा सकूं। तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। आने वाले समय में मैं दोबारा से एक और टॉपिक के साथ आऊँगा। आप सभी को जय मसीह।